श्रद्धेय अली अबू साबा, ऑनरेबल अली अबू साबा। इसी अनुक्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं इकार्डा के निदेशक शिव कुमार अग्रवाल जी से कि वे मंच पर आसीन भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रद्धेय भागीरथ चौधरी जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं शिव कुमार अग्रवाल, इकार्डा के निदेशक। ऐतिहासिक क्षण देवी सज्जनों, कृपया जोरदार ताली देकर स्वागत करें। जिन दो मनीषियों के लिए लगातार हमारी उत्कंठाएं थी, वो समय हमारा पूर्ण हुआ और अब सादर आमंत्रित हैं शिव कुमार अग्रवाल जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रद्धेय भागीरथ चौधरी जी के स्वागत के लिए। इकार्डा के निदेशक जो बहुत एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, जिनकी सक्रियता हम सबको भान कराते स्वागत करते हुए इसी अनुक्रम में मैं कृषि मंत्रालय के निदेशक श्रद्धेय अविनाश लबानिया सर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारे दूसरे केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री श्रद्धेय रामनाथ ठाकुर सर का स्वागत करें। श्रद्धेय अविनाश लबानिया जी, निदेशक कृषि मंत्रालय, स्वागत करते हुए कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें देवी सज्जनों, आदरणीय किसान भाइयों। और इसके पश्चात मंच पर बैठे सभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आयोजक संस्था कृषि मंत्रालय और इकार्डा के अधिकारियों को आमंत्रित करता हूं वे कृपया शीघ्रता से आएं और हमारे आसीन सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ बैठकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। अतिथि का सम्मान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक कर्तव्य, एक धर्म है हमारा, जो मानवीय मूल्यों, संस्कार और आध्यात्मिकता को दर्शाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन समृद्ध होता है। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी अतिथिगण मंच पर आसीन। ऐसा कि हमारे बीच में अलग अलग कृषि मंत्री पधारे हुए हैं, तो उनका परिचय भी हो जाए और वो अभिवादन भी स्वीकार कर लें। इसलिए आदरणीय केवी सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री उड़ीसा और कृषि मंत्री, उनका हृदय से स्वागत है। ताली बजा के स्वागत कीजिए, अपने जिले में आए। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री उत्तर प्रदेश, शाही जी का भी ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हरियाणा, राणा जी का है, वो सामने खड़े, ताली बजा के स्वागत करें। माननीय श्री रमेश भाई भूरा भाई कटारा जी, कृषि मंत्री गुजरात, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। माननीय राम विचार नेताम जी, राम विचार जी कृषि मंत्री छत्तीसगढ़, उनका भी स्वागत करें। आदरणीय आशीष जायसवाल जी रात भर जाग के बाय रोड आए हैं महाराष्ट्र से, उनका भी आप हृदय से स्वागत करें। आदरणीय किरोड़ीलाल मीणा जी, राजस्थान के धाकड़ मंत्री, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। रामकृपाल जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, बिहार के हमारे माननीय कृषि मंत्री, उनका आप हृदय से स्वागत करें। ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, वो तो मेहमान भी है और मेजबान भी है आज, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे जिनके विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, राजस्व मंत्री, आपके यहां आए हैं। और इस जिले की प्रभारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, चूंकि ये करण सिंह जी का भी क्षेत्र है, इनका भी, कृष्णा जी का भी ताली बजा के स्वागत करें। करण सिंह जी का भी क्षेत्र है और मेरा भी क्षेत्र है, मैं यहाँ का सांसद भी हूं, इसलिए मेरी ओर से और आप सबकी ओर से सब अतिथियों का जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत कीजिए। हमारे दो और मेहमान जिनका यहां परिचय आवश्यक है, आदरणीय हमारे डीजी इकार्डा अलियाव जी, उनका मिस्टर अलियाव विदेश से आए हैं अपने यहां, उनका ताली बजा के स्वागत करें। अगस्टो बेसरा जी, इनका भी ताली बजा के आप स्वागत करें। और आईसीआर के महानिदेशक है एमएल जाट,
चूंकि मेरा क्षेत्र है इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं उनका भी स्वागत करें। मेरे विभाग से संजय अग्रवाल और अविनाश लवानिया सहित पूरी टीम, सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ आज यहां आए हैं और पत्रकार मित्र भी आए हैं, उनका भी मैं अपने क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धरतीपुत्र केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी ने सम्मान की आत्मीयता को अंतरात्मा के आवाज पर निभाते हुए हमारे अतिथियों का स्वागत कराया। कृपया एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दें सभी मंच पे अतिथियों का, इस आशा विश्वास के साथ में कि स्वागत आगत अतिथि हमारे मातृभूमि के प्यारे, तुम पर हम न्यौछावर करते हैं आसमान के तारे। जोरदार ताली बजा के आपकी तरफ स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इस पुनीत बेला को अब यहीं विराम देते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दलहन आत्मनिर्भरता भारत देश में राष्ट्रीय मिशन का क्या संक्षिप्त परिचय है उसकी अभिव्यक्ति के लिए मैं उस व्यक्तित्व को आपके बीच आमंत्रित करता हूं जो वर्तमान में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं श्रद्धेय संजय कुमार अग्रवाल जी। वे दलहन उत्पादन बढ़ाने, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और प्रभावी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृपया जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें। सादर आमंत्रित हैं श्रद्धेय संजय कुमार अग्रवाल सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी कृषि मंत्रालय भारत सरकार। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के इस राष्ट्रीय परामर्श और चिंतन के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, यहाँ उपस्थित हमारे राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी का और रामनाथ ठाकुर जी का। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे सभी राज्यों से आए हुए माननीय कृषि मंत्रीगण का, श्री करण सिंह वर्मा जी का, श्री ऐदल सिंह कंसाना जी का, श्री आशीष जायसवाल जी का, श्री रामकृपाल यादव जी का, श्री श्याम सिंह राणा जी का, राम विचार नेतम जी का, कनकवर्धन सिंह देव माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी का, श्री किरोड़ीलाल मीना जी का, श्री रमेश भाई भूरा भाई करतारा जी का और यहाँ उपस्थित सभी वैज्ञानिकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी स्थानीय विधायकगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अक्टूबर महीने में पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया और एकमात्र इसका उद्देश्य है कि राष्ट्र दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे और इसके लिए भारत सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की ताकि हमारे किसान भाई जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी राज्य सरकारें जो कई प्रकार के इनिशिएटिव ले रही है, उन सबको हम लोग मदद कर सके और इसके लिए लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं और मिशन मोड में माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लगातार काम कर रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी की इच्छा थी कि हम लोग इससे संबंधित राज्यों के साथ विचार विमर्श करें, उनसे संबंधित जो पदाधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, एफपीओ हैं, बीज उत्पादक हैं, उन सभी पदाधिकारी, कर्मी, वैज्ञानिक और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके एक ऐसी रणनीति बनाए जिससे इस हम मिशन को प्राप्त कर सके। मिशन का लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर के लगातार काम कर रही है। राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से योजनाएं बना रही हैं, किसानों की जरूरत के हिसाब से बीज मुहैया करवा रही हैं और उनकी योजनाओं को राज्य सरकार को भारत सरकार के द्वारा मदद की जा रही है। हमारे वैज्ञानिकगण नई किस्मों का विकास कर रहे हैं। आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अच्छे बीज किसानों तक पहुंचाएं। उसके लिए भी आज की इस पूरी बैठक में रणनीति तैयार करके किसानों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। किस प्रकार मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार किसानों को प्रशिक्षित किया जाए, किस प्रकार किसानों तक नई तकनीक बढ़ाई जाए, उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ हमारे किसान भाई को अच्छा मार्केट मिले, उनको उचित मूल्य मिले, इसके लिए भी भारत सरकार ने तीनों फसलों को, तूर, उड़द और मसूर, उसके लिए हमारे किसान भाई जितना भी सरकार को बेचना चाहेंगे उसको एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इसके लिए भी पूरी रणनीति बनाई गई है। आज पूरे दिन हम लोग मिल करके इसी विषय पर चर्चा करेंगे
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश दलहन के मामले में शीर्ष राज्यों में है और उनका नेतृत्व और उनका प्रोत्साहन हम सबको काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज यहाँ इकार्डा के जिस परिसर में हम लोग बैठे हैं, आज से लगभग 10 वर्षों पूर्व जब हमारे कृषि मंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये ज़मीन उनको दी गई थी इकार्डा को, और उसके बाद इकार्डा ने कई प्रकार की फसलों पर, कई प्रकार के बीजों पर काम किया और आज हम लोगों ने खेतों में इकार्डा के खेत भी देखे और ये लक्ष्य है कि किस प्रकार यहाँ जो अच्छी तकनीक विकसित की जा रही है वो न केवल मध्य प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करे बल्कि देश के सभी राज्यों तक पहुँचे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। आज हमारे बीच में कई गणमान्य अतिथिगण बैठे हैं और आज पूरे दिन इस चर्चा पर हम लोग काम करेंगे। मैं आईसीआर के डीजी सहित सभी वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन करता हूं जो इस कार्य में लगातार लगे हैं, और मैं एक बार पुनः हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम आए हुए अतिथिगण का सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश शासन का और यहाँ के सभी पदाधिकारियों का जिन्होंने इस पूरे कार्य में हमें सहयोग दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। हम सबके लिए काम करेंगे। अलग अलग माननीय मंत्रीगण बैठे, हर राज्य के साथ मिलकर रोड मैप। मजा तो तब है जब हम किसान की जिंदगी बदल दें। कृषि मंत्री होने का मतलब तो यही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान की जिंदगी बदले। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, खेती, खेती के साथ पशुपालन, कृषि बान की कई तरह की चीजें उस पर भी प्रयोग होंगे। आज उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सबको बैठ के दिन भर चिंतन करना है। सारे कृषि मंत्री और अफसर और वैज्ञानिक बैठ के आज चिंतन करेंगे, जहां कृषि मंत्रियों के विचार वहां आएंगे। और एक बात और, ठीक दाम मिले इसलिए आपने तो वो भी स्वीकृति पत्र देके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। एक बार फिर मैं मंच का, मुझे पता है माननीय कृषि मंत्रियों को थोड़ा आने में दिक्कत हुई होगी, भोपाल में उतरो और फिर यहां आओ, लेकिन आने में आपको आनंद तो आया होगा क्योंकि असली आनंद तो खेतों में है, किसानों में है, माटी में है, और इसलिए हम कृषि मंत्री हैं। मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और करण सिंह जी, आज की जो कार्यक्रम है वो मांग वाला दरअसल नहीं है, लेकिन आपने कान में कह दिया मुख्यमंत्री जी को, और सब करेंगे, चिंता मत करो। जो नर्मदा जी से गांव रह गए 11, उनमें भी पानी लाएंगे और बाकी भी चिंता करेंगे, अपन बात कर लेंगे। लेकिन आज चूंकि पूरा भारत आया हुआ है इसलिए इछावर भी पीछे नहीं रहेगा। आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की, आज सारे कृषि मंत्रियों का जगह जगह स्वागत करण सिंह जी ने करवाया। कुछ रुके, कुछ नहीं रुके, लेकिन मैं आपको हृदय से धन्यवाद आपके आतिथ्य के लिए, सत्कार के लिए, उनको, सुदेश जी को, रमाकांत जी को, सबको मैं देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ संकल्प लीजिए कि दलहन की खेती को आगे बढ़ाएंगे और भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम पूरी में नहीं तो थोड़ी जमीन में दालें जरूर उगाएंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की। ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते, सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे के विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर पहले तो